गांव के उस पुराने से मकान में जब सब सो चुके थे, एक कमरा अब भी जाग रहा था। दीपक शहर से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। उसका बड़ा भाई बाहर नौकरी करता था और भाभी अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। आधी रात को दीपक की नींद खुल गई। खिड़की से चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। तभी रसोई से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पानी लेने गया हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, भाभी जी किचन में खड़ी थीं, सिर पर आंचल, हाथ में गिलास। शायद नींद नहीं आ रही थी। भाभी, इतनी रात को? दीपक ने धीमे से पूछा। भाभी मुस्कुराईं। नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा पानी पी लूं। तुम जाग गए? दीपक ने भी एक गिलास पानी लिया और दोनों वहीं दरवाजे के पास बैठ गए। रात की खामोशी में दो दिलों की हल्की बातें गूंज रही थीं। हर शब्द के पीछे एक कहानी छिपी थी, अधूरी। बहुत अच्छा, आइए इस भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाग 2, अधूरी बातें। भाभी और दीपक दोनों चौखट पर बैठकर चुपचाप पानी पी रहे थे। कमरे की बत्ती बंद थी, बस रसोई की हल्की रोशनी और बाहर से आती चांदनी रात को और भी गहराई दे रही थी। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? भाभी ने पूछा। दीपक ने कुछ पल सोचकर कहा, पता नहीं, शायद शहर की भाग दौड़ से अचानक इस सन्नाटे में आकर अजीब सा लग रहा है। सब कुछ बहुत शांत है, पर मन शांत नहीं। भाभी ने हल्की सी सांस ली। शांत तो मेरा भी मन नहीं रहता दीपक, लेकिन अब आदत सी हो गई है। दीपक ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक थकी हुई सी उदासी थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ सहा हो पर कभी कहा नहीं। घर की जिम्मेदारियों के पीछे छुपे उनके जज्बात आज अचानक उजागर होने लगे थे। भैया से बात होती है? दीपक ने धीरे से पूछा। हफ्ते में 1-2 बार, वो भी जल्दी में। भाभी की आवाज़ थोड़ी रुंध गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने मुस्कुराने की कोशिश की। चलो, बहुत बातें हो गईं, अब सो जाओ। सुबह तुम्हें माँ के साथ खेत भी जाना है।